फेक गुरु और एक रियल एडवाइज़र जो रियल टेक्निकल एडवाइज़र है उनकी साइकी में होता है, एलिमेंट होता है उनकी साइकी में। एक तो चीज़ होती है फेयर ऑफ लेफ्ट आउट। अर्लियर एक रिस्पाइट इसके अंदर नज़र आई है और इसमें भी एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आ सकती है। सेकेंडरी व्यू होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना खुद एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए। करते हुए चल रहे हैं, SCCP भी माशाल्लाह आप रजिस्टर्ड हैं, आपका इदारा रजिस्टर्ड है, ये आपका हक है और आप ज़रूर पता किया करें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमारी जो कोशिश है, काविश है, हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस पे काम करें और जितना हो सके मामला को ऐसे स्मूथली लेके जाए, ऐसे प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाए। जो तकाजा है, जो हमारी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका जो तकाजा है और जिस हिसाब से हम देखें तो बड़े बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से जो है बड़े फंड्स काम कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश है कि जो हमारा इंडिविजुअल क्लाइंट है, जो रिटेल क्लाइंट है, उसका भी जो फोकस है वो एक प्रोफेशनल अंदाज में इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने का हो। तो उस हवाले से जो है हम ये सेशन कर रहे हैं और इसमें जो है मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो EK ग्लोबल के CEO साहब हैं, एहतशाम खान साहब, और उनकी जर्नी क्या रही है उस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो विदाउट फर्दर टू डू इनसे चंद सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा एहतशाम भाई, जैसे आप जानते हैं कि जो रिटेल क्लाइंट्स है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसमें दो चीज़ें बड़ी अमूमन पाई जाती हैं। उनकी साइकी में होता है, एलिमेंट होता है उनकी साइकी में। एक तो चीज़ होती है फेयर ऑफ लेफ्ट आउट। वो इस तरह से फील करते हैं कि भाई मार्केट चल गई है और वो जो है बर्बाद जो है वो शेयर्स परचेज नहीं कर सके। एक इनके साइकी में ये होता है। दूसरा ये होता है उनमें एंजाइटी होती है। एंजाइटी उस सूरत में आती है कि जब वो कोई शेयर परचेज कर लेते हैं, वो शेयर्स के जो रेट हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो टेक्निकल जो है वो किस तरह से इनकी मदद कर सकता है, इनको किस तरह से टेक्निकल लेवल्स देख के ये तसल्ली हासिल हो सकती है कि उन्होंने जो शेयर परचेज़ किया है या वो जो शेयर होल्ड कर रहे हैं या उन्होंने कोई एक पोजीशन बनाई है उस शेयर्स में या उस स्क्रिप्ट में, तो वो टेक्निकल लेवल उसको जो है वो कैसे गाइड कर सकता है। काइंडली इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको आंसर करूं तो इसके कुछ फेजेस हैं। जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका मेन फोकस ही ये होना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए रखे। जो भी इन्वेस्टर शॉर्टर टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना सकता। तो जो आपने जो बात की एंजाइटी की और फेयर ऑफ मिसिंग आउट की, ये दोनों सूरत में होती है जब आप अपने प्लान के साथ काम नहीं करते। तो सबसे पहले आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएं कि आप स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो आपका मेन मकसद क्या है, आप यहाँ से क्या अर्न करना चाहते हैं। अपनी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाएं स्टॉक मार्केट से। आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आपका ऑब्जेक्टिव और आपका एक लॉन्गर टर्म प्लान, अगर ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, रोज़ाना स्टॉक मार्केट के अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही रहती हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और हर अपॉर्चुनिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो। तो आपको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि ठीक है मुझे साल में 20% का रिटर्न बनाना है या 30% का रिटर्न बनाना है या 40% का रिटर्न बनाना है, और एज लॉन्ग एज अगर वो रिटर्न आप बना रहे हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होनी चाहिए। सही है। सारी चीज़ें अगर आप चाहेंगे कि जितनी मार्केट में तेज़ी हो रही है वो सब मैं अवेल कर लूँ, जितने स्टॉक्स में अपर कैप लग रहा है मैं वो सब ले लूँ और जो भी स्टॉक नीचे जा रहा है वो मेरे पोर्टफोलियो में ना हो, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग के साथ साथ आप अपना प्लान सामने रखें, उसका एंट्री पॉइंट बनाएं, उसका एग्जिट पॉइंट बनाएं और उसके साथ ही साथ उसका स्टॉप लॉस डिफ़ाइन करें। देखिए, स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन करना हम अपने डिफरेंट एजुकेशनल सीरीज़ के अंदर भी हम अपने तमाम जो हमारे ट्रेनीज होते हैं उनको हम ये बता रहे होते हैं कि स्टॉप लॉस के बिना आप कोई भी ट्रेड सेटअप्स इनिशिएट ना करें। तो जब भी आप कोई ट्रेड करें, आप सबसे पहले आप स्टॉप लॉस ज़रूर बनाएं उसका कि जी इस पे मैं कितना ड्रॉ डाउन, कितना लॉस किसी ट्रेड के ऊपर ले सकता हूँ।
अगर जब आप ड्रॉ डाउन की लिमिट बना देते हैं तो फिर आप बड़े क्लियर होते हैं कि ठीक है पर्टिकुलर ट्रेड है, इसके अंदर मैं 3% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, और अगर 3% हिट हो गया तो मैं लॉस लेके बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो जब आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर देते हैं, आप अपनी टारगेट प्राइस डिफाइन कर देते हैं, तो फिर ये दोनों बातें जो आपने कही कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट और दूसरी बात एंजाइटी, अगर शेयर नहीं चल रहा तो ये दोनों बातें उसमें नहीं होती, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद अल्टीमेटली शेयर ब्रेकआउट ज़रूर प्रोवाइड करता है, और वो ब्रेकआउट इधर अपवर्ड डायरेक्शन में होती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो डेफिनेटली आपके टारगेट्स हिट होते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए ईके ग्लोबल का यूट्यूब चैनल है, उसमें काफ़ी हमने एजुकेशनल वेब कंटेंट बना के रखा है जो इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पे है, तो आप उस पर रब्ता करें। हमारे एडमिन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो एडमिन का नंबर है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपकी रहनुमाई हो सकेगी, आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन हो सकेगी, जो हम ईके ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फार्मास्यूटिकल के जो अगर हम देखें तो ये बात चल रही है कि जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने जो है वो फार्मास्यूटिकल के फेवर्स में जो रेट हैं उस पर फैसला सुनाया है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी रैली नज़र आ रही है। तो उनकी चंद कंपनीज़ के हमें लेवल्स बता दें कि वो किस लेवल पर जो है अभी उनको परफॉर्म करना है, किसी कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिससे ब्रेकआउट दिया है। जहाँ तक आपका फार्मा सेक्टर का सवाल है, फार्मा के अंदर सल पे हमारी कॉल थी पिछले दिनों से, इनफैक्ट 14 मार्च से हम लोगों ने कंटिन्यूसली इस पर पॉजिटिव कॉल दी हुई थी, बट हमने देखा था कि वो कंसोलिडेशन के अंदर था। जैसे ही इस पर खबर आई है सेक्टर की, हमने देखा कि आज सल जो है वो अपर कैप की तरफ गया। गोइंग फॉरवर्ड भी वी आर एंटिसिपेटिंग फार्मा के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। अच्छा भाई, सीमेंट सेक्टर में हमने देखा, विटनेस किया, जो हमारा ग्रुप है जिसमें हमने ऑडियंस को रखा था, इंडल्ज रखा था, फ्री ग्रुप हमने पूरा रमज़ान का महीना चलाया, अभी भी जो है एक दिन इसमें रिमेनिंग है। तो इसमें जो है हमने सीमेंट सेक्टर की चंद कॉलें दी थी और कहा था कि इनमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो काइंडली आप थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा समझा दें कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं सीमेंट से रिलेटेड जिनमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। अच्छा, सीमेंट्स के अंदर, सीमेंट सेक्टर में हमने कल के दिन देखा कुछ ब्रेकआउट्स हुए, कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशंस के अंदर थे, उन स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि कुछ ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद वो इस वक्त ब्रेकआउट लेवल से ऊपर सस्टेन कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड देखें, हमारे पास ईद से पहले सिर्फ एक ट्रेडिंग डे है आज, जैसा कि हमने देखा थर्सडे वाले दिन मार्केट और क्लोज हो चुकी है पॉजिटिविटी के साथ, ऑल टाइम हाइस के ऊपर मार्केट बंद हुई है। एंड डेफिनेटली जब मार्केट ऑल टाइम हाइस पे होती है तो हमारे पास सेक्टोरल रोटेशन भी नज़र आ रहा होता है। तो सीमेंट की जहाँ तक हमने बात की, सीमेंट में हमने पिछले दिनों हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन के अंदर ये शेयर चल रहा था, ये पूरे का पूरा सेक्टर ही कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा था, चाहे वो डीजी खान सीमेंट हो, लकी सीमेंट हो, मेबल लीफ सीमेंट हो, फौजी सीमेंट हो, चिराग, पाइनियर, इन तमाम के ऊपर हमने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस अपने पेड सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर भी की हुई है, और हमने फ्री ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया है। तो वो आप देख सकते हैं, उन सब के ब्रेकआउट्स हुए हैं कल के दिन पे, और अब वो ब्रेकआउट से ऊपर सस्टेन कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जब भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, रैली आएगी, और ये अगर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं करते तो वी आर आएंगे, इसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अच्छा, अटक रिफाइनरी हम देख रहे हैं नॉन स्टॉप चले जा रहा है, और इसके लेवल्स भी जो हैं वो आउटस्टैंडिंग आते जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। इसके अलावा जो है रिफाइनरी सेक्टर में पाकिस्तान रिफाइनरी है, सिनर्जी है और नेशनल रिफाइनरी है, तो इनके भी क्या लेवल्स लग रहे हैं, तो काइंडली हमें बताएं। अच्छा, अटक रिफाइनरी की जो आपने बात की, अटक रिफाइनरी अपने मल्टी ईयर हाइस के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न इसका बना है, बट ऑब्वियसली अगर ये सरपास हो जाता है, अपने हाइस को सस्टेन कर लेता है, तो हम एक पॉजिटिविटी इसके अंदर देख सकते हैं, और हम एक कंटिन्यूएशन भी देख सकते हैं। वीकली ट्रेंड भी अगर आप देखें तो वीकली ट्रेंड के अंदर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर है, और अगर ये रेंज कंटिन्यू होती है, जो कि पिछले कई सालों के बाद हमने अटक रिफाइनरी के अंदर ये रेंज देखा है बनते हुए, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आप गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। ना सिर्फ अटक रिफाइनरी, बल्कि आई वुड से कि आप एनआरएल को भी देख सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी भी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन के अंदर था, एक अर्लियर एक रिस्पाइट इसके अंदर नज़र आई है, और इसमें भी एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आ सकती है। एहतशाम भाई, आप जैसे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल एक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, SCCP में भी माशाल्लाह आप रजिस्टर्ड हैं, आपका इदारा रजिस्टर्ड है,
तो क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से बाइंग और सेलिंग कॉल दी जाती है, टारगेट प्राइस क्या बताया जा सकता है कि जो ये कंपनी है इसके टारगेट प्राइस ये हैं। तो काइंडली इसके बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बताएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि जो एक फेक गुरु है, फेक गुरु और एक रियल एडवाइज़र, जो रियल टेक्निकल एडवाइज़र है, उनमें थोड़ी बहुत तमीज़ आना शुरू हो जाए। जितने भी हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ पता चल जाए, वो इस तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएँ कि किस तरह से जो है वो कॉल्स जनरेट हो रही होती हैं और कौन से कॉल्स को जो है वो लेना चाहिए और कौन सा प्रोफेशनल अंदाज है बाइंग कॉल और सेलिंग कॉल का, और क्या टारगेट प्राइस जो है वो हम बता सकते हैं। देखिए, दूसरे लोग मार्केट में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं इसके ऊपर तो बात नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं आपको इतना कहूँगा कि तमाम इन्वेस्टर जो भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, आप अपनी हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट को लगा रहे होते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप रिसर्च ज़रूर कर लें। मींस के अगर तो आप किसी एडवाइज़र के थ्रू काम करना चाहते हैं तो देख लें कि क्या वो एडवाइज़र SECP से रजिस्टर्ड है नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनके पीछे जो टीम बैठी है उनकी क्या काबिलियत है, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये आपका हक है और आप ज़रूर पता किया करें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली तो ये रिसर्च हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप खुद से सरमायाकारी कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रोकर की टिप पे या ब्रोकर की गाइडलाइंस के ऊपर काम ना करें, आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स SECP के PSX की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आप PSX की वेबसाइट पे जाके बहुत सारी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, उनकी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मौजूद होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। सेक्टरल रिपोर्ट्स का आप आइडिया ले सकते हैं। कई ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी रिसर्च पढ़ सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो सकता है और उसके बाद आप एक मोहतात तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सरमायाकारी को स्टार्ट करें। इससे आप अपना काम बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, कोई भी एडवाइज़र या कोई भी ट्रेडर का जो व्यू है वो आपके लिए सेकेंडरी व्यू होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना खुद एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए, अपना एक प्लान बनाइए, रोड मैप बनाइए और उस प्लान के साथ साथ आप एडवाइज़र का व्यू भी ज़रूर शामिल करें। सेकंड थॉट के तौर पे उसके व्यू को ज़रूर कंसिडर करें और उसके बाद एक बेहतर तरीके से जो भी एडवाइस आपको सूट करती हो, आपके अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सूट करती हो, वहाँ पे आप सरमायाकारी करें। इससे आप बेहतर तरीके से आप अपनी सरमायाकारी को आगे लेके जा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा सेशन इसका कंक्लूड होता है और एहतशाम भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मजबूर हूँ कि उन्होंने जो है वो पूरी डिटेल में आपको बताया, सारे लेवल्स बताए। नाज़रीन, अभी जो है हमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाना होगा। जितने भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप डीलर हैं, आपको जो है अपने तरीक़ेकार को जो है मॉडर्नाइज़ करना होगा, उन मामलात को जो है प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाना होगा ताकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है इसमें जो है इन्वेस्टरों की तादाद बढ़े, वेल्थ क्रिएशन हो, एक बहुत अच्छा एम्बियंस बने। जितने मामलात स्मूथली चलेंगे, जितना लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जितना ट्रेडिंग में जो है वो इंडल्ज होंगे अच्छे तरीके से और स्टक नहीं होंगे, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो सेफ़ एंड साउंड रहेंगे, क्लाइंट की जो है वो प्रोटेक्शन होगी, तो उस हिसाब से जो है मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, एक नए रिकॉर्ड की तरफ मार्केट जा सकती है। मार्केट में हमारे पोटेंशियल है, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान जो है वो बहुत ग्रो कर सकता है। हमारे पास जो है वो इन्वेस्टरों की तादाद कम है, तकरीबन 2.5 लाख यूआईन जो है वो रजिस्टर्ड हैं। कोशिश यही करनी चाहिए, सबकी काविश यही होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप डीलर हैं या फिर जो है आप एक एडवाइज़र हैं, तो आपका सबका, हम सबका एक काम होना चाहिए कि यकजा होकर मिलकर जो है हमें इस मार्केट को ग्रो करना है, बूम करना है और जो है प्रोफेशनल अंदाज लेकर आना है। तो नाज़रीन, इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त।